ने बताया, क्या जेल से सरकार चलाना सीएम के लिए शर्मा जी संभव है क्या? देखिए, भारत के इतिहास में अभी तक का कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि जब किसी मुख्यमंत्री को जेल हो गई और वो जेल से सरकार चला रहा हो। कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं बहुत सारी, जैसे कि कैबिनेट की मीटिंग जेल में नहीं हो सकती। बहुत सारे गोपनीय कार्य होते हैं जो जेल से नहीं हो सकते, तो ये तो संभव नहीं है, जेल से सरकार नहीं चल सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैंने बताया कोर्ट की परमिशन लेकर और डिजिटली मीटिंग हो जाए? आजकल तो जूम से, स्काइप से, तमाम तरह से मीटिंग्स हो जाती हैं। देखिए, मुझे शक है कोर्ट परमिशन देगी ऐसी इस केस में, शायद नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि भारत के इतिहास में ऐसा प्रेसिडेंट कहाँ है जिस किसी की गिरफ्तारी हुई है क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल ऑफेंस में, उसने इस्तीफा ही दिया है। यहां तक कि लालू यादव जैसे लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसा तो कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है भारत में। क्या यह संभव है शर्मा जी कि सीएम रहते हुए एक एक्टिंग सीएम बना दें अरविंद केजरीवाल, जो बाहर रहकर अपना काम कर सके, पूरा काम चला सके? देखिए, संविधान में एक्टिंग सीएम जैसा शब्द कोई नहीं है। संविधान में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसा शब्द भी नहीं है, ये तो वैसे ही बना हुआ है। तो जो संविधान में पद दिए गए हैं उसी पद पर ही तो आप नियुक्ति कर सकते हैं। एक्टिंग सीएम करना है तो अपने किसी विधायक को बना दीजिए ना, वो एक्टिंग सीएम हो जाएगा। पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप कह रहे हैं कि सीएम पद पर बने रहना अब केजरीवाल के लिए संभव नहीं है? नहीं, संभव नहीं है। अगर वो इस्तीफा ना दें तो छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी कौन, देखिए, फिर तो राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प बचा है कि राष्ट्रपति एक्शन, दिल्ली में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से राष्ट्रपति ही दिल्ली के मालिक हैं, चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, और वो उनकी एड और एडवाइस के लिए एक चीफ मिनिस्टर नियुक्त होता है। तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर देंगे उस सिचुएशन में कि भाई आप नहीं मान रहे हैं, तो राष्ट्रपति उसको डिसमिस कर सकते हैं। ओके, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी जो भी स्टैंड ले रही है शर्मा जी, क्या वो संभव है कि जेल से सरकार चलाएंगे? राजेश गुप्ता बैठे हैं, आतिशी लगातार कह रही हैं कोई इस्तीफा नहीं होगा, जेल से सरकार चलेगी। मेरे छोटे से ज्ञान के, मेरे 40 साल के ज्ञान के हिसाब से तो संभव नहीं है। ओके, और क्या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी इस तरह से संभव होती है क्या शर्मा जी? देखिए, क्रिमिनल केस में तो वारंट वगैरह निकलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं मुख्यमंत्री की अगर गिरफ्तारी इस तरह नहीं हुई है तो जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कोई सिचुएशन मुझे अचानक याद नहीं आ रही, एक आध मंत्री की तो आ रही है दिल्ली के केस में। जयललिता सर, शर्मा जी, जयललिता मुख्यमंत्री जब उसके खिलाफ, हाँ, जयललिता, हाँ, तो उसने इस्तीफा तो दे दिया था। नहीं, इस्तीफा नहीं, जब वो थी तब उनको अरेस्ट कर लिया गया था मुख्यमंत्री रहते हुए। मुख्यमंत्री जब अरेस्ट हुई तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, अरेस्ट के बाद इस्तीफा दिया था। हाँ, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन उन्होंने एज मुख्यमंत्री तो कार्य नहीं किया ना। हाँ, नहीं, वो ठीक बात है। ओके, कानूनन आपको वाकई राष्ट्रपति शासन संभव लगता है शर्मा जी? क्योंकि ये हम अटकलें कल से लगातार सुन रहे हैं जब से सीएम की गिरफ्तारी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन? देखिए, संविधान में जो शब्द लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिखा है इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दिल्ली द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू टेक ओवर द रेन्स, कि आप खुद ही शासन चला लें। तो इसका मतलब ये है कि या एलजी की एडवाइस पे या अदरवाइज वो राष्ट्रपति शासन तो उनके पास अंतिम विकल्प है ही है, जब भी अगर कहना नहीं मानते हैं तो। ओके, वो ऑप्शन तो खुला हुआ है ना अभी। ओके, और कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है शर्मा जी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत लोगों को दिल्ली के बारे में इस प्रोविजन का ज्ञान ही नहीं है। राष्ट्रपति शासन अमूमन 6 महीने के लिए लगता है राज्यों में, लेकिन दिल्ली में ये व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 1 साल के लिए लगेगा, और वो भी संसद की मंजूरी के बाद 1-1 साल के लिए 2 बार और बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो अधिक से अधिक 3 साल तक उसको खींचा जा सकता है। ये प्रोविजन है, सेक्शन 50 है एनसीटी एक्ट का। ओके, शर्मा जी, एक सवाल और, अगर आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड पर अड़ जाए कि हम सीएम पद से केजरीवाल को नहीं हटाएंगे,
हम जेल से ही केजरीवाल के सीएम रहते सरकार चलाएंगे। आपको लगता है यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और यह संवैधानिक मसला बन सकता है जिस पर संवैधानिक बेंच बैठानी पड़े? देखिए, ऑप्शन तो हमेशा खुले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट जब मर्जी अपना डिसीजन दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा केस हो जाएगा, जबकि जिसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं हो। अंतिम निर्णय तो फिर उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा ना। ओके।